और ये जो बाकी स्टेट्स में सब जगह एक एक करके, सब जगह तो नहीं, एक एक करके बीजेपी स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, उसका मेघालय पे और आपकी कम्युनिटीज, जो मेघालय की कम्युनिटीज हैं, उसमें असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, आपको बात को जो है डिटेल में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एज द वर्ड सेज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्वेश्चन इज की यूनिफॉर्मिटी इन व्हाट, सो दैट इज व्हाट द इशू इज। और अगर आप देखें जो उत्तराखंड में जो पास हुआ है, साफ साफ उसमें ट्राइबल प्रैक्टिसेस, ट्राइबल कल्चर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। कहने का मतलब यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप इसको बिल्कुल टोटल में ले और सब चीज को यूनिफॉर्म कर दे और कोई भी बाकी लॉ नहीं रहे, तो यह एक काफी गंभीर मतलब स्थिति या सिचुएशन होगी। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीजों में एप्लीकेबल हो और कुछ कुछ एरियाज में या कुछ जनजाति जो है अपने ट्राइबल इश्यूज हैं, ट्राइबल कल्चर है, उसको एग्जेम्प्ट करे, तो ये एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ अप्रोच हो सकता है। इश्यू तो यही है कि इसका जो बिल होगा, वो बिल में क्या प्रोविजंस होंगे। अब मैंने एक बार, मुझसे प्रेस ने पूछा कि भाई आपका क्या स्टैंड है। मैंने कहा कि अगर बिल में, आपको शायद मालूम है कि मेघालय एक मैट्रिलिनल सोसाइटी है, यानी कि जो है बच्चे हैं जो मां का नाम लेते हैं, और शादी के बाद जो हस्बैंड है वो लड़की के घर जाते हैं, और जो सारी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे छोटी बेटी को मिलती है। तो ये हमारा ट्राइबल कल्चर है, और ये मेघालय में मैट्रिलिनल सिस्टम का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कल से पूरा भारत मैट्रिलिनल हो जाएगा, तो मेघालय सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन उसको अगर चेंज करके आप बदलना चाहेंगे तो मेघालय सपोर्ट नहीं करेगी। तो माय पॉइंट बीइंग दैट द मैटर इज ऑलवेज, द डेविल इज इन द डिटेल्स, सो यू हैव टू टेल अस व्हाट आर द डिटेल्स, व्हाट विल द बिल हैव, एंड दैट इज व्हाट डिपेंड्स ऑन। सो डिस्कशन, डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड विदाउट डिटेल्स हम बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं पहुंचेंगे।